Hi everyone, welcome back to the video session once again. I do believe कि आपका vocabulary अच्छा चल रहा होगा, अच्छा खिंच रहा होगा. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं टी से कुछ वर्ड्स एंड साथ ही साथ हम मूव करने वाले हैं अगले लेटर यानी कि यू पे. ठीक है, तो अभी से लेके करीब करीब आई वुड से हमने कुछ 15-20 चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं. बहुत ज़्यादा 15-20 वीडियोस होंगे जहाँ पे हमने कर लिया, विच मीन्स 150 to 200 वर्ड्स ऑलमोस्ट हमारे कवर हो चुके हैं. इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही होगा पर कम नहीं. ठीक है, सो अब आगे का जो भी सफ़र होगा, हमारा टाइम कम होता जा रहा है एंड एट द सेम टाइम अभी आप लोगों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं. ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा सो दैट यू लर्न दिस वर्ड्स आउट. एंड इसके बाद आपके पास जो टास्क रहेगा दैट वुड कम टू रूट वर्ड्स. ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स हमने कर लिए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने कर लिए हैं. अब अगला हमारे पास जो बच जाता है वो रूट वर्ड्स होता है. रूट वर्ड्स हालांकि आप अपने क्लासेस में भी कर ही रहे हो. सैटरडेज में जो क्लासेस हो रही हैं आपकी वोकैब की, उसमें रूट वर्ड्स ही कराई जा रही हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो या और जल्दी पढ़ना चाहते हो, क्योंकि सैटरडे टू सैटरडे बहुत टाइम हो जाता है. सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. दैट मीन्स लाइक मंथ में आप 2 बार वोकैब की क्लास ले रहे हो इन अ वीक. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रूट वर्ड्स हम यहाँ पे भी करें सो दैट ऑल्टरनेट डेज पे भी हम थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रख पाए. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कंप्लीट जल्दी कर लें सो दैट हम रूट वर्ड्स पे जंप कर सकें, उनको कंप्लीट करते हैं एंड देन हमारे वोकैब का एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. फिर अप्लाइड क्वेश्चंस यानी कि जिस तरह की चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, जैसे एनालॉजीज हो गए, ठीक है, या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम केटर करेंगे. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे एंड द फर्स्ट वर्ड इज ट्रंकेट. ट्रंकेट का मतलब होता है मेक शॉर्टर एज इफ बाय कटिंग ऑफ. किसी चीज को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना या ब्रीफ कर देना, उसको कट करके उसको ट्रंकेट कहा जाता है. हेल्थ केयर प्रोवाइडर came into vogue as the capture phrase and was quickly truncated to just provider. ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक पहले टर्म था, उसको कट शॉर्ट करके सिर्फ प्रोवाइडर कर दिया. ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप कट ऑफ कर रहे हो, किसी भी चीज को कट डाउन कर रहे हो, तो उसके लिए आप ट्रंकेट यूज कर सकते हो. ऐसा भी जरूरी नहीं है कि शब्द को ही काटना है. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग जिसको आप कट शॉर्ट कर देते हो, उसके लिए आप ट्रंकेट कह सकते हो उसको. अगला वर्ड फॉर द डे वी हैव इज ट्यूमुल्ट. ट्यूमुल्ट का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कमोशन एंड नॉइज एंड कंफ्यूजन. बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अगर चल रही है, उसके लिए आप ट्यूमुल्ट वर्ड यूज करते हो. A scene of confusion and tumult arose in the office, lasting several moments. ठीक है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था. तो कंफ्यूजन का ही एक अच्छा सिनोनिम इज ट्यूमल्ट, इज अ बेटर वर्ड फॉर कंफ्यूजन. अगला वर्ड वी हैव इज ट्यूटलेज. ट्यूटलेज का मतलब होता है टीचिंग प्यूपल्स इंडिविजुअली. अब ये आपने सुना होगा, जैसे ट्यूशन होता है ना, वैसे ही ट्यूटलेज होता है. ट्यूटलेज इज इंडिविजुअली किसी को पढ़ाना. The Falcons have even hired mixed martial arts instructors for off-season tutelage in wrestling, boxing and kickboxing. ठीक है, तो इन पर्सन अगर आप किसी को क्लास ले रहे हो या कुछ सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसके लिए यू यूज ट्यूटलेज. नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर द डे इज टायरानी. टायरानी का मतलब होता है डोमिनेंस थ्रू थ्रेट ऑफ पनिशमेंट एंड वायलेंस. ठीक है, किसी को पनिशमेंट या वायलेंस का डोमिनेंस दिखाना, यू नो, बहुत ज़्यादा डरा धमका के किसी पे डोमिनेट करते हो अगर आप, तो उसको टायरानी कहा जाता है. Alexander Lebedev sees his newspapers as vital forces against tyranny, oppression and corruption. ठीक है, तो अगर आप अपना डोमिनेटिंग नेचर किसी पे थ्रो करते हो, पनिशमेंट का डर दिखा के, वायलेंस का डर दिखा के, डरा धमका के, तो उसको आप टायरानी या टायरानिकल बिहेवियर कहते हो. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज यूबिक्विटस. यूबिक्विटस का मतलब होता है बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर एट वंस, मतलब कि एबंडेंट होना.
बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना किसी चीज़ का। In the run up to the launch, Morgan has been ubiquitous, popping up all over the place to promote the show. मतलब हर जगह पे शो अप करना या फिर हर जगह पे प्रेजेंट रहना, जिसको आप मैं नहीं कहूँगी ओमनी प्रेजेंट, आप इसको बोलोगे ओमनी प्रेजेंट थोड़ा सा सेक्रेट सा वर्ड हो जाता है जो आप जनरली इस पर्पस के लिए यूज नहीं करते हो, बट यस यूबिक्विटस इज समथिंग दैट इज फाउंड वेरी इजीली एवरीवेयर एंड इज वेरी एबंडेंट इन नेचर, हर जगह मिल ही जाएगा, उसको यूबिक्विटस कहा जाता है। अब यहाँ से हम यू वाले वर्ड्स में एंटर कर चुके हैं, तो हमारा टास्क होगा कि वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेटर। अनअसेलेबल, अनअसेलेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अटैक, किसी को अटैक करना इम्पॉसिबल हो तो आप उसको अनअसेलेबल कहते हो। बट द टाउन्स within their strong Roman walls were unassailable by the light cavalry which formed his only armed strength. I believe हर वर्ड के साथ साथ आप अपने दो सेंटेंसेस, अपनी तरफ से दो सेंटेंसेस भी ऐड कर रहे हो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपको सेंटेंस में वर्ड को यूज करना नहीं आएगा, प्लस कभी एंट्रेंस में आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा तो आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि उस वर्ड को किस तरह से और क्यों यूज करा गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेंटेंस आपके सामने है वो तो आप नोट करो ही, साथ ही साथ अपने दो सेंटेंसेस और ऐड कर लो, चाहे वो सिंपल ही हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। रिजोल्यूटली करेजियस, बहुत ज्यादा करेजियस होने को अनडॉन्टेड कहा जाता है। ही possessed undaunted courage and blended bold enterprise with much sagacity. मतलब पलक ना झपकाने वाली करेज जो होती है उसको अनडॉन्टिंग कहा जाता है। अनड्यूलेट, अनड्यूलेट मीन्स मूव इन अ वेवी पैटर्न और विद अ राइजिंग एंड फॉलिंग मोशन, तो या तो वेव की तरह बहना या फिर राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल जैसा वेव्स में जनरली होता है या एम्पलीट्यूड्स में होता है। Their accounts are frightening to read, the landscape undulating like a shaken carpet, rising and falling in waves 15 feet high. Next word you have is unencumbered. Unencumbered का मतलब होता है not burdened with cares or responsibilities. Encumbered का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को केटर करना, वही अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है बिल्कुल भी बर्डन फील ना करना, बिल्कुल केयर फ्री रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अलग रहना। At such times a man should feel free, unencumbered and perfectly at his ease in point of straps and suspenders. Unfaltering, and with that we are going to end today's video. Unfaltering का मतलब होता है marked by firm determination और resolution या not shakeable, ठीक है। आप किसी को अगर easily shake नहीं कर सकते हो या बहुत ज़्यादा strong determination वाले इंसान को आप unfaltering कहते हो। Never was that word pronounced in a firm, unaltering tone, ठीक है। अब अनऑल्टरिंग के कुछ वर्ड्स ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट एक वीडियो में हमने किया था। आपको मैंने लास्ट वीडियो पे एक टास्क दिया था सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिखने का, जितने भी वर्ड्स हमने अभी तक कर लिए हैं। अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप इन वर्ड्स को भी काउंट करो जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। एंड विथ दैट वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आई डू बिलीव कि वीडियो आपके लिए यूजफुल था। 10 न्यू वर्ड्स हमने आज सीखे हैं जिसको आपको अप्लाई करना है अपने कम्युनिकेशन में एंड अपने वोकैबुलरी के लिस्ट में। साथ ही साथ आपको टेस्ट अपियर करना है। इस वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा जो आप मोस्टली अवॉइड कर देते हो, उसको अवॉइड नहीं करना है, वो टेस्ट आपको अपियर करना है। तो प्लीज़ उस टेस्ट को अपियर कीजिए, देखिए आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितने करेक्ट आप आंसर कर पाए हो। And एक छोटा सा reading comprehension with 5 questions that is going to help you with your reading habit and also to finding out कि एक RC को attempt करने का क्या तरीका होना चाहिए या किस तरह से होना चाहिए। हालांकि बहुत ही easy सा passage मैं डालती हूँ। बेसिक आइडिया ये नहीं होता कि आप वो पैसेज सॉल्व कर दो, बेसिक आइडिया ये होता है कि आप अपने में रीडिंग हैबिट डालो, कुछ नहीं तो कुछ तो थोड़ा मोड़ा पढ़ना सीख लो, ठीक है। That is it for the day. We're going to meet in the next video with some more words. See you. Bye bye.